अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हम आज वी डी जे रिकॉम्बिनेशन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन क्या चीज़ होती है और ये क्लास स्विचिंग या फिर आइसोटाइपिंग जिससे एंटीबॉडी की क्लास डिसाइड होती है, इन दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में और क्लास स्विचिंग में हम इन दोनों में डिफरेंस को स्टडी करेंगे और कहाँ पर डिफरेंस आता है, और वी डी जे रिकॉम्बिनेशन को, जो कि 3 जीन्स हैं, इनके रिकॉम्बिनेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वी डी जे रिकॉम्बिनेशन से। ये रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे टेक प्लेस करता है? ये एक इम्यूनोग्लोबिन की हैवी चेन और एक इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन, इन दोनों चेन्स में ये रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करता है। आई मीन जीन्स की शफलिंग होती है और एक सेट बन जाता है जो कि डिसाइड करता है कि इम्यूनोग्लोबिन की शेप क्या होगी, या फिर एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन की स्पेसिफिकली उसकी शेप क्या होगी। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, सोमैटिक फॉर सोमा फॉर बॉडी, सेल बॉडी, टेक टर्म सोमैटिक, आई मीन बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है हाइपर म्यूटेशन। प्रोसेस क्या हो रहा है? हाइपर म्यूटेशन का, लाइक बहुत ज़्यादा शफलिंग ऑफ जीन्स हो रही है। तो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन ये वाला जो प्रोसेस है, ये एक इम्यूनोग्लोबिन की वेरिएबल चेन में भी टेक प्लेस करता है और कांस्टेंट चेन में भी, मगर वेरिएबल चेन में बहुत मैसिव और बहुत डाइवर्स होता है और कांस्टेंट रीजन में इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, मगर होता है और उसकी भी अपनी अहमियत है। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इट मैसिवली डाइवर्सिफाइज द सेट ऑफ रिसेप्टर्स प्रोड्यूस। इस रिकॉम्बिनेशन से जो जीन बनता है, फिर वो जीन जिस प्रोटीन को ट्रांसलेट करती है, तो वो डिफरेंट होती है। हर रिकॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, तो हर बनने वाली प्रोटीन भी डिफरेंट होती है। जब बनने वाली प्रोटीन डिफरेंट होती है, तो जो रिसेप्टर बनता है जिसने एंटीजन को बाइंड करना होता है, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसकी एग्जांपल हम इससे समझ सकते हैं। कोई रिसेप्टर, अगर एंटीजन अगर सर्कल है तो उसके लिए हमें इस किस्म का रिसेप्टर चाहिए होगा। कोई एंटीजन अगर स्टार शेप है तो उसके लिए इस किस्म का रिसेप्टर, उसे प्रॉपरली बाइंड करने के लिए और उसके खिलाफ काम करने के लिए ऐसा रिसेप्टर चाहिए होगा। कोई अगर इस तरह सनफ्लावर शेप्ड है तो उसके लिए इसके पेटल्स को इनकॉर्पोरेट करने का रिसेप्टर चाहिए होगा। और कोई अगर सूरज की तरह उसके स्पाइक्स निकले हुए हैं तो उसके स्पाइक्स को भी अंदर इनकॉर्पोरेट करने वाला रिसेप्टर चाहिए होगा। तो ये रिकॉम्बिनेशन इंश्योर करता है कि मुख्तलिफ वैरायटी के तकरीबन लाइक हर शेप जो कि मौजूद हो सकती है, उस तरह का रिसेप्टर बन जाए ताकि एंटीजन को बाइंड कर दिया जाए। अकर्स एट एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन ऑफ द चेन्स। ऑफ कोर्स हमने एंटीजन को बाइंड करना है, तो चेन का जो एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन है वहाँ पे ये म्यूटेशन टेक प्लेस करती है। Mutations in variable chains are hyper extensive in comparison to those of the constant chain। इसको हम देख चुके हैं कि constant chain में बहुत कम होती है, मगर होती है। मगर जो वेरिएबल चेन में होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक हाइपर एक्सटेंसिव। इस टर्म को अगर हम गौर से समझें, अब ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन किस तरह अचीव की जाती है? ये 4 स्टेप्स के ज़रिए अचीव की जाती है। सबसे पहला स्टेप, इनहेरिटेंस ऑफ वी डी एंड जे जीन्स। ये जीन्स हर बंदे में इनका एक सेट होता है, मगर ये सेट इनहेरिट किया जाता है आपके पेरेंट्स में, और देखा जाता है कि अच्छा कौन कौन से। अब ये जो जीन है ना, अब देखें वी जीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आई मीन V1 से लेके V44 तक होते हैं। डी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, D1 से लेके D26 या 27 तक होते हैं। J1 से लेके J6 तक होते हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि इनका एक फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल में इनहेरिटेंस कौन कौन सी हुई है। इसने क्या सारे इनहेरिट किए हैं या कोई स्पेसिफिक इनहेरिट किए हैं, या फिर कोई म्यूटेशन इनहेरिट किया है चेन्स में। सबसे पहले तो बात हम करेंगे इनहेरिटेंस की। पॉइंट नंबर 2 वो आता है वी डी एंड जे रिकॉम्बिनेशन। फिर ये जो रिकॉम्बिनेशन है, हम इसको देखेंगे कि आपस में किस तरह रिकम्बाइन करते हैं, कौन सी म्यूटेशन होती है और किस तरह ये फाइनल रिजल्ट बन जाता है, जो कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, हम उनको देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, रिकॉम्बिनेशन इनएक्यूरेसी। आई मीन ये खुद हमारे सेल्स इंड्यूस करवाते हैं। ये जो इनएक्यूरेसी है ना, लाइक इन थोड़ा सा इनएक्यूरेसी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक पोटेंशियल चेंज इस चेन में एक पोटेंशियल चेंज होता है जो कि हमारी बॉडी अलाउ करती है, जो कि इनएक्यूरेसी अलाउ करती है। इससे भी डाइवर्सिफिकेशन ऐड हो जाती है। फिर हम थर्ड स्टेप पे उसको देखेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ 2 चेन्स। हमें पता है एक इम्यूनोग्लोबिन की 2 चेन्स होती हैं,
अगर हम इस तरह देखें तो इम्यूनोग्लोबिन की दो चेन्स होती हैं। हम देखेंगे कि किस तरह ये चेन एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होती है और इनकी रैंडम असॉर्टमेंट से भी एंटीजन बाइंडिंग साइट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उस पर किस तरह असर पड़ता है।